हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा नैयर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या आप फॉरएवर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में पता लगे और आपको पता लगे कि किस तरह से आजकल स्कैम कर रहे हैं फॉरएवर के नाम से, आप उन स्कैमों से बच सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं फॉरएवर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है, कितनी हमें हर महीने फॉरएवर सैलरी देता है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, फॉरएवर में कोई सैलरी नहीं आती है। आप जिस मर्जी लेवल पे हैं, चाहे आप एएस लेवल पे हैं, चाहे आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं या आप एक मैनेजर लेवल पे भी हैं, तो भी आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। ये एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। यहाँ आप जैसा काम करते हैं उस काम के अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलता है, क्योंकि फॉरएवर आपको कोई जॉब नहीं दे रही है, कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करा रही है। ये एक प्योर बिजनेस है। यहाँ आप जितना वर्क करोगे, जितनी बड़ी आप अपनी टीम बिल्ड करोगे, जितना आप प्रोडक्ट रिटेल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन दिया जाता है। और अगर आपने किसी भी मंथ में काम नहीं किया है तो आपको अर्निंग नहीं होगी। आप चाहे सुपरवाइजर लेवल पे हैं पर आपने उस मंथ में कोई काम नहीं किया है तो आपको कोई भी अर्निंग नहीं होगी। मेरे पास कुछ लोगों के कॉल आए थे जिसमें उन्हें बताया गया था कि आप एक बार फॉरएवर ज्वाइन कर लीजिए, आपको 18 से 20 हजार रुपए पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातों में ना आए, क्योंकि आपको कोई भी फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ आप जितना वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बोनस होगा, आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप वर्क नहीं करते हो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। चाहे आप मैनेजर लेवल पर भी हो, आपको एक उसका प्रोसीजर होता है। आप अगर मैनेजर लेवल पे हो तो आपको हर मंथ 4cc का बिजनेस करना पड़ेगा, तब आपको आपकी टीम का बोनस मिलेगा। जो आपकी टीम का कमीशन होता है वो आपको तब मिलेगा जब आप 4cc का बिजनेस करते हो। लेकिन अगर आपने मंथ में कुछ भी नहीं किया, आपने 4cc का बिजनेस भी नहीं किया है, तो मैनेजर लेवल पर आकर भी आपको कोई फिक्स सैलरी, कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको किसी भी लेवल पर कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप एएस लेवल पे हैं तो आपको कम कमीशन आएगा, और अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो आपको ज्यादा कमीशन आएगा। सेकंड पॉइंट है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने पर कितना पैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने पर कोई पैसा नहीं लगता है। आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने का। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरी FBO आईडी है। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस FBO आईडी के थ्रू आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप खुद से फॉरएवर की साइट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको www.foreverliving.com इस साइट पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां आपको एक स्पॉन्सर आईडी फिल करनी होगी। तो ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है स्पॉन्सर आईडी, ये वहां आप फिल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप खुद की अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और आपका 0 चार्ज लगेगा। मतलब कहने का आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। इसके बाद जो आपने एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है वो होता है अपनी KYC अपडेट करना। जिस नाम से आईडी क्रिएट हुई है उसी पर्सन की आईडी लगेगी, उसी पर्सन का आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, और बैंक डिटेल भी आपको उसी पर्सन की लगानी पड़ेगी जिस नाम से आपकी आईडी क्रिएट हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आईडी तो किसी और के नाम से बना लेते हैं, बट KYC अपडेट करते वक्त आईडी किसी और के नाम की लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो आपकी वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका KYC अपडेट नहीं होगा।
नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आपको अर्निंग होगी? जी हाँ, आपको अर्निंग होगी, बट उसमें आपका जो कमीशन रेशो है वो कम हो जाता है। जब आप एएस लेवल पे होते हैं आपको 30 से 35% तक कमीशन मिलता है, लेकिन जब आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं तो वही कमीशन आपका सिर्फ 25% रह जाता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको डिस्काउंट सिर्फ 5% का मिलता है। पर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद अगर आप एक एक्टिव पर्सन हो, अगर आपने मिनिमम किसी भी कैलेंडर मंथ में आपने मिनिमम 5000 की बिलिंग की है तो ही आप आगे अपना बिजनेस स्पॉन्सर कर सकते हैं, कि आप इंडिया में किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्टिव पर्सन नहीं हो, अगर आपने सिर्फ 1100, 1500, 1800, 2000, 2500 इतने अमाउंट की बिलिंग की है तो आप एक एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर नहीं माने जाएंगे। उस सिचुएशन में आपकी आईडी तो क्रिएट हो जाएगी पर आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस में अपना किसी को बिजनेस पार्टनर नहीं बना पाएंगे। तो अगर चाहते हो कि आप इंडिया में अपना बिजनेस करें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं, अपनी अर्निंग करें, तो आपको मिनिमम 5000 की बिलिंग वन टाइम करनी जरूरी है। यहाँ से आपका बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी आप टीम बनाओगे, जो भी आप टीम बिल्ड करोगे, उनके सीसी आपके अकाउंट में शो नहीं होंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रेफर्ड कस्टमर हो। यहाँ आपको एएस लेवल अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपनी टीम का सीसी चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद को 2cc पहले करना होगा, क्योंकि 2cc करने के बाद भी आप जो टीम बिल्ड कर रहे हैं उनके सीसी भी आपके अकाउंट में काउंट होंगे। जब भी आप एएस लेवल पे आ जाते हो, परमानेंट लेवल पे आ जाते हो, तो उसके बाद जब आप टीम बनाएंगे तो जितने भी मेंबर आपकी टीम में ज्वाइन होंगे सबके सीसी आपको मिलेंगे और आप ग्लोबली बिजनेस भी कर सकते हो। आप जितने मर्जी अपने डाउन में एएस ज्वाइन करा दीजिए, आप डायरेक्ट कभी भी सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। जब तक आप खुद अपना एएस लेवल कंप्लीट नहीं करेंगे, आप 2cc का बिजनेस नहीं करेंगे, तो आप तब तक सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक प्रेफर्ड कस्टमर कभी भी डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं बन सकता है जब तक वो अपना एएस लेवल पूरा ना कर ले। अब बात करते हैं कि आईडी तो क्रिएट कर ली है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आईडी पर मिनिमम कितने अमाउंट की बिलिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारी आईडी टर्मिनेट ना हो। तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी आईडी क्रिएट करने के 45 डेज के अंदर आपको मिनिमम या तो आप 1000 की बिलिंग कर लीजिए या 1500 की बिलिंग कर लीजिए। उस कंडीशन में आपकी आईडी कंपनी टर्मिनेट नहीं करती है। लेकिन अगर आपने कोई भी बिलिंग नहीं की है तो आईडी बनाने के बाद 45 डेज के अंदर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देती है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको 45 डेज के अंदर मिनिमम 5000 की बिलिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हो। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कंपनी हमें कोई भी लेवल अचीव करने के लिए कितना टाइम देती है। आप कोई भी लेवल अगर अचीव कर रहे हैं, अगर आप एएस लेवल ही अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करने जा रहे हैं, आपने अपना एएस कंप्लीट कर दिया लेकिन आप सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है। जैसे मानते हैं या तो आप जनवरी फरवरी में अपना एएस लेवल डन कर सकते हैं, या फिर आप फरवरी और मार्च में किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आप अपना लेवल डन कर सकते हैं। और हर लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है। सपोज आपने आज अपनी आईडी बनाई है, आज आईडी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आज की डेट अगर जैसे 3rd of Feb है, तो आज से अगर हम देखें आपने आज 5000 की बिलिंग करी है, तो आज की डेट से फरवरी से लेके मार्च, यानी कि आपने पूरा फरवरी और पूरे मार्च इन 2 मंथ्स के अंदर अपना 2cc कंप्लीट करना होगा, अपना एएस लेवल कंप्लीट करना होगा। और ये जो 5000 की बिलिंग की है, तो इसके कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो भी आपके 2cc में काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस मंथ बिलिंग करके नेक्स्ट मंथ आपने कुछ नहीं किया, उससे नेक्स्ट मंथ में आपने बिलिंग करी है, तो जो इस मंथ की बिलिंग है वो भी आपकी ऐड नहीं होगी। वो जो 5000 की बिलिंग आपने की उसके पॉइंट्स आपके काउंट नहीं होंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लेवल को अचीव करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से मंथ में अपना लेवल अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हर लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी आपको टाइम देती है और 2 मंथ्स का टाइम सफिशिएंट होता है अपने लेवल को अचीव करने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव ज़रूर लगी हो और इसमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी थी जो आपको अभी तक नहीं पता थी। हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।